आज का हमारा टॉपिक है मांग की लोच के अंतर्गत मांग की तिरछी या आड़ी लोच को समझना। हमने देखा था कि मांग किसी वस्तु की मांग एक तो उसकी कीमत से प्रभावित होती है कि उसकी आय से प्रभावित होती है और सब साथ में किसी वस्तु की मांग किसी और अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी प्रभावित होती है। तो जब किसी अन्य वस्तु की कीमत में चेंज होने पर दूसरी वस्तु की मांग में जो चेंज होता है उसे हम मांग की तिरछी लोच कहते हैं। जैसे सपोज एक्स वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन हुआ तो ये कितना, अगर वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर एक्स वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे हम मांग की तिरछी या आड़ी लोच कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला हो गया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा पी वाई अपॉन पी वाई। फिर इसको जब मल्टीप्लाई में करेंगे हम इस चीज़ को तो ये उल्टा हो जाएगा, पी वाई ऊपर आ जाएगा, डेल्टा पी वाई नीचे आ जाएगा। और जब हम डेल्टा वाली साइड चीज़ों को एक साथ लेंगे डेल्टा एक्स और डेल्टा पी वाई को तो और इधर आ जाएगा पी वाई अपॉन एक्स। मांग की तिरछी लोच के अध्ययन में हमें इसमें स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु की स्थितियाँ देखने को मिलती है। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तु होती है जब दो वस्तुएं एक ही चीज़ में यूज आती है, एक के स्थान पर हम दूसरे को यूज ले सकते हैं। जैसे हो गया चाय और कॉफ़ी हो गई, और कपड़े हो गए जैसे कोई कॉटन का पहन ले या टेरोलिन या टेरिकॉट का, ये सारे इस तरह से चीज़ें हो गई। इसमें अलग ही अलग तरह एक तरह की चीज़ में अलग अलग हम यूज में ले सकते हैं। चाय व कॉफ़ी जैसे हो गए एक दूसरे के स्थानापन्न माने जाते हैं। मान लीजिए अब क्या होता है, हम चाय भी पी सकते हैं, किसी को होता है चाय, या तो वो चाय पी लेगा या कॉफ़ी पी लेगा। अब मान लीजिए चाय की कीमत घट गई तो क्या होगा, चाय की कीमत घट गई तो क्या होगा, चाय की तो डिमांड बढ़ जाएगी और लेकिन कॉफ़ी की मांग में घटने की प्रवृत्ति आ जाएगी ना, क्योंकि जो लोग अब लोगों के लिए चाय सस्ती हो जाती तो लोग चाय ज़्यादा पीने लग जाएंगे, कॉफ़ी की मांग में घटने की प्रवृत्ति लागू हो जाएगी क्योंकि और ग्राहक कॉफ़ी से चाय की तरफ जाने लगेंगे। इसी प्रकार यदि चाय की कीमत बढ़ जाती है और कॉफ़ी की कीमत उतनी ही रहती तो क्या होगा, चाय महंगी हो गई तो लोग कॉफ़ी की मांग में बढ़ने की प्रवृत्ति हो जाएगी और चाय की मांग घटने लग जाएगी। इस प्रकार चाय की कीमत व कॉफ़ी की मांग में परिवर्तन एक ही दिशा में हुए ना, कि भाई चाय की कीमत घटी तो कॉफ़ी की मांग घटी। अतः इन वस्तुओं में मांग की तिरछी लोच धनात्मक होती है और उनका मांग वक्र भी धनात्मक ढाल का होता है, जिसमें दिखा हुआ है एक्स अक्ष पर एक वस्तु की मांग है, वाई अक्ष पर एक वस्तु की कीमत है। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है दूसरी वस्तु की मांग घट रही है। अब पूरक वस्तुएं होती है जब एक के बिना दूसरे का काम ही नहीं चलता, जैसे कार और पेट्रोल, बटर एंड ब्रेड। ब्रेड को बिना बटर के नहीं यूज़ लेना है, कार बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी। अब यदि इस समय हम देखते हैं कार की कीमत घट जाएगी तो पेट्रोल की मांग बढ़ेगी ना, तो अपोजिट चेंज हो गया, कार की कीमत घटी, इधर कीमत घटी उधर डिमांड बढ़ी तो क्या होगा, इसमें मांग की तिरछी लोच नेगेटिव रिलेशन को दर्शाती ना, एक की कीमत घटी और बढ़ी तो और यदि कार की कीमत बढ़ती है तो पेट्रोल की मांग कम होती है। इस प्रकार पूरक वस्तुओं में मांग की तिरछी लोच ऋणात्मक होती है और उसमें मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। अब पूरक वस्तुओं में हम देखते हैं यदि वाई वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तुएं पूरक है तो मांग वक्र नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और जो स्थानापन्न वस्तु है तो मांग वक्र ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर वस्तु स्थानापन्न है उस दशा में मांग वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होगा जिसमें एक दूसरे से कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार यदि दो स्थानापन्न वस्तु में मांग की तिरछी लोच ऊंची धनात्मक है तो वे एक दूसरे के निकट स्थानापन्न होती है, यदि उनमें तिरछी लोच नीचे धनात्मक है तो वे परस्पर कम स्थानापन्न होती है। और इसी प्रकार यदि दो पूरक वस्तुओं में ऊंची ऋणात्मक तिरछी लोच है, इसका मतलब है वे एक दूसरे के बहुत अधिक पास की पूरक वस्तुएं, और यदि नीचे ऋणात्मक तिरछी लोच है तो वे दूर की पूरक वस्तुएं मानी जाती है।